हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? तो आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे और भगवान तो भगवान की कृपा पे बने रहे फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो है वही जगत भैया सचिन पे। तो फ्रेंड्स, हमने कल देहरादून अर्थ मॉम का मतलब वीडियो देखा और नहीं नहीं उनका लाइव आया हुआ था। तो उसमें कई लोग ऐड हुए थे, तो इसमें ये जगत भैया भी आए, अपना जो भी कहना सुनना था बोले। तो पहली बात तो जगत भैया का ये बात समझ में नहीं आता, जब आप चीज़ों को क्लियर नहीं करते हो, किसी चीज़ का सीधा साधा आंसर आपको नहीं देना है, तो आप बातों को गोल गोल घुमा क्यों देते हो? और आपको किसने हक दिया है कि मतलब आप ये ठेका ले चुके हो कि जितनी लेडीज़ हैं सबका मुझे इंसल्ट ही करना है। हुँ? कल हमने देखा फ्रेंड्स, इतना मतलब आ, उस लेडीज़ से कोई था, इनसे जवाब सवाल कर रहा था, तो इतना इंसल्टिंग तरीके से ये बात कर रहा था कि मतलब आ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये कहना क्या चाह रहा है और इसके मुंह से निकल क्या रहा है। उन्होंने पूछा, हम्म उन्होंने पूछा अपने लाइव में कई लोग थे, अंकुश भी थे और भी कई लोग थे। तो चीज़ों को पहले रोस्ट वीडियो को लेके हुआ, मतलब रोस्ट वीडियो अंकुश ने बनाया, उसमें ऐसी ऐसी अभद्र चीज़ें क्यों डाली, इस चीज़ पे डिस्कस। तो अंकुश ने तो देखो फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मतलब जो चीज़ें अभद्र हुई, हो सकता उसकी साइड ये सब चीज़ें कॉमन होंगी, लेकिन फिर भी उसने माफ़ी मांगी और चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट किया। लेकिन ये बंदा, इस बंदे से एक सवाल पूछा गया, जब आपको मतलब कोर्ट ने ये कहा कि अभी आप जो आपका मामला चल रहा है, इस मामले के अकॉर्डिंग आपको नहीं बोलना है, किसी पे कोई ब्लेम नहीं लगाना है या कुछ भी नहीं कहना है, तो आप फिर मतलब घूम फिर के उसी मामले में क्यों कूद जाते हैं? और एक तरफ से आप कहते नहीं नहीं मैं उस मामले में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, फिर भी आप मतलब उस चीज़ों को मतलब फिर कुरेदने में क्यों लग जाते हैं? तो इनसे पूछा गया जगत भैया जी से कि आप नीतू, तो फ्रेंड्स इनसे ये सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था, जब आपको मना था कि इन सब मामले में आपको नहीं कुछ बोलना है किसी के विषय में, मतलब ये जो जगत भैया ने जो ये रिकॉर्ड मतलब ये रायता जो फैलाया हुआ था, इसमें इनको निर्देश दिया गया हुआ था कि आपको इस जब तक नहीं कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती दोनों पक्ष के तरफ से, तब तक आपको इस मामले में नहीं बोलना है। तो आप क्यों नीतू मैना को आप फिर से उसी मामले में घसीट के उसकी कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज करने में आप क्यों लगे हुए थे? आप बताइए। तो मतलब इन्होंने पता है ये कहा कि अरे हमने तो कुछ भी नहीं कहा, और हमने क्या मतलब कुछ भी नहीं, बस इतना देखिए सब कुछ कह के, ये बंदा सब कुछ कह के, अब बताइए किसी के विषय में बस इतनी सी बात आप बोल दो, जैसे इसने ये कहा नीतू मैना के लिए कि इन्होंने अपने ससुराल वालों के जितने मेंबर हैं, इनके सास ससुर देवर और भी देवरानी, उन सब के लिए ये मतलब बुरा बोलती थी और बहुत सी चीज़ें बोली हुई हैं, बहुत सी चीज़ें मतलब राज की हैं जो अपने ससुराल के लिए बोली हैं। वो चीज़ें मेरे पास सब रिकॉर्ड है, मैं सारी चीज़ें लाऊंगा। अब ये बताइए, इतनी बातें लाना तो दूर की बात है, इतनी बातें बोल देना, और जब नीतू मैना के ससुराल वालों ने ये देखा होगा, तो बताइए इतना ही बोल देना है कि बहुत बुरा भला नीतू मैना ने अपने ससुराल वालों के लिए बोला है, तो इतना ही काफ़ी नहीं है, बुरा बोला है।
तो बुरा में तो बुरी ही चीज़ें उसने बोली होंगी। उस चीज़ को आप आगे मतलब लाने वाले थे, पर्दाफ़ाश करने वाले थे उनके रिकॉर्डिंग के थ्रू, लेकिन लाए नहीं। तो मतलब आपने इतनी बड़ी बात बोल दी और फिर आप ये बोल रहे हैं लाइव में आके कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस इतना वो नीतू का मैंने बोला मैं लाऊंगा पर मैंने लाया तो नहीं। ये बंदा इतना चालू है फ्रेंड्स, सब कुछ बोल के भी कह रहा है मैंने लाया तो नहीं। मतलब सब चीज़ें बिगाड़ के इस ये कह रहा है कि मैंने पर्दाफाश तो नहीं किया। अरे इतना ये घटिया इंसान है फ्रेंड्स, इतना तो इसकी मतलब क्लास भी ली गई उस लाइव में। मतलब इससे मत और एक तो मतलब ये चीज़ों को लगता है पूछने वालों को ही गोल गोल घुमा देता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये बात ही नहीं करता है। मतलब होता है ना क्वेश्चन करने वालों के ऊपर ही उल्टा क्वेश्चन डाल देता है ये। मतलब साफ सीधी बातें बताइए। उससे पूछा गया कि तुमने नीतू मैना का पर्दाफाश करने वाली बात क्यों कही। हाँ, इतनी ही बात कहना क्या नीतू मैना के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा? क्या उसके ससुराल वालों को ये चीज़ें बुरी नहीं लग रही होंगी? क्या नीतू मैना अपने ससुराल वालों के सामने आंखें मिला पा रही होंगी? क्या वो लोग पीठ पीछे पूछ नहीं रहे कि अरे अरे नीतू तुमने क्या कहा, वो क्या बोलने वाला, कौन सा पर्दा, क्या ऐसी बुरी बातें बोली, क्या मतलब ऐसा बोला। तो मतलब क्या ये चीज़ें डाउटफुल नहीं इसने सिचुएशन कर दिया नीतू मैना के लिए, उसके ससुराल वालों उसके ससुराल में नीतू मैना के। हाँ, मतलब इतना ये घिरा हुआ। एक तरफ ये कहता है इस मामले में अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अपने ही कहता है कुछ नहीं बोलूँगा, और फिर इस मामले को धीरे धीरे किसी न किसी को मतलब ये टारगेट करके इस मामले को लाता भी है। और फिर जब पब्लिक उन सब बातों को कैच करती है तब इसे बौखलाहट हो जाती है कि मतलब इस तरह से पब्लिक क्यों मतलब क्या कहते हैं लोग पीछे पड़े हुए हैं, क्यों मतलब इस तरह से टॉपिक उठा रहे हैं कि मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, शांत हूँ। होता वो वाला क्या कहावत है, पहले इसने चिंगारी लगा दी, जब आग लग जाती है तो कहता है अरे आग किसने लगाया, आग किसने लगाया। ये इस टाइप का बंदा है फ्रेंड्स। तो ये सचिन भैया आपका ऐसा गंदा बिहेवियर, दो मुहा वाला बिहेवियर तो और सोशल मीडिया में कोई और नहीं बर्दाश्त करेगा। जिसको जो आएगा वो मुंह मुंह उठा के इस तरह से वीडियो बना देगा और अपनी भड़ास तो निकालेगा ही। बर्दाश्त करेगा आपकी फैमिली वाले, आपकी फैमिली वाली ही आपकी करनी को बर्दाश्त कर सकते हैं और फैमिली वाले करते भी हैं। तो आप इस भ्रम में नहीं रहिए। जैसे आपका लथेड़े गए ना बढ़िया से, उन मैम का क्या नाम था, अर्थ मॉम शायद या कुछ प्रियंका ऐसे कुछ करके नाम था फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी उन चीज़ों को। तो मतलब इस तरह से ये लथेड़ा गया और बीच में ही लाइफ छोड़ के अपनी बातों को अधूरा। तो तुम कूदे ही क्यों थे जब बात अधूरी छोड़नी थी? तो जब तुम्हारे अंदर कोई मतलब बात करने का वही नहीं है, क्लियर करने का ही नहीं है, मतलब तुम एक तरह से मानते हो कि तुम्हारे में गलतियां हैं, तभी तुम लाइफ छोड़ के इतनी बदतमीजी से इंसल्ट करके उन मैम का तुम भागे लाइफ छोड़ के। तो तुम ऐसे किसी के लाइफ में कैसे आ जाते जब तुम्हें चीज़ों को क्लियर नहीं करना है? तो भैया ये बहुत सरदर्द वाला इंसान है यार। बहुत लोगों को इसने मतलब इस तरह से टारगेट कर रखा है, इस तरह से मतलब सबकी इंसल्ट करता फिर रहा है ये। कल तो मतलब जो पूछ रही थी इनसे, शायद देहरादून अर्थ मॉम करके हैं या फिर हाँ ऐसे ही हैं, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो मतलब
इतना उन्हें मतलब वो जो होता है ना, वो जो भी क्वेश्चन वो इतना टेढ़ा टेढ़ा घुमावदार आंसर ये दे रहा था, तो वो मतलब वो कोई भी ब्लास्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा जब ये मना था कि मतलब सोशल मीडिया पे इस मैटर पे बात नहीं करना, आप नीतू मैना को आपने क्यों धमकी दी? तो पता ही कह रहा मैंने कहाँ दिया, आप पहले ये क्लियर करो, मैंने कहाँ मतलब धमकी दी, कहाँ पर्दाफाश किया? तो उन मैम ने कहा आपने वीडियो बना के बाकायदे इस बात को कहा कि मेरे पास बहुत सी नीतू मैना की रिकॉर्डिंग है, उन्होंने बुराई की। तो ये बात काफ़ी नहीं था पर्दाफाश करने वाली? फिर तुम ये सीधे साधे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो कि हाँ हमने की? तो ये बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उल्टा वो क्वेश्चन उनसे पूछ रहा है, तो वो ब्लास्ट हो गई भैया एकदम। उन्हें भी गुस्सा आया और उन्होंने भी यही बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। फ्रेंड्स देखिए, पहले तो कोई बोलना नहीं चाहता, फिर उन्होंने वही बोला कि फ्रेंड्स पता है क्या बोला? उन्होंने बोला अरे तुम्हारे घर में तो मैं जूता लेके दौड़ा दौड़ा के मारूंगी। तुम अपने घर वालों को समझ रखे हो, अपनी वाइफ को समझ रखे हो, अपनी मतलब जो घर में तुम्हारी माँ बहन बर्दाश्त करते हैं तुम्हारी ये सब चीज़ों को, वो समझ रखे हो? सारी लेडीज़ को बिचारी बिचारी समझ रखे हो? और इतना लथेड़ा इस बंदे को ना फ्रेंड्स, मुझे तो देख के सही है, ऐसे बंदे को ऐसे ही शख्स चाहिए लथेड़ने वाला। मतलब इसको मतलब किसी की भी गरिमा, किसी की भी इंसल्ट, किसी को भी मतलब पर्दाफाश करना, रिकॉर्डिंग का खेल खेलना, मतलब इस टाइप का ये बंदा है फ्रेंड्स, तो इतना घिनौना और घृणित काम मतलब कर रहा है कि मतलब इसको देख के ही मत पूछिए फ्रेंड्स। तो उन मैम की तो मैं गलती नहीं दूंगी, उनको मजबूर किया गया है। ये बंदा जो वो पूछ रही है सीधा साधा बताने के बजाय वो गोल गोल घुमा रहा है। सारी करनी अपने किया, ये सचिन नालायक जगत भैया सबका सारी रायता इसने फैलाई। अब चीज़ें क्लियर करने की है, तो जब सोशल मीडिया पे तुम हो तो मतलब चीज़ों को लोग क्लियर करेंगे ही। मतलब इस तरह से तुम पब्लिक के साथ खेल खेल रहे हो, उनकी फीलिंग के साथ खेल खेल रहे हो, न जाने मतलब ये तुम किस लिए कर रहे हो। अब तो तुम्हारा ये क्रिमिनल माइंड ही जाने, मंद बुद्धि और क्या सातिर, मतलब क्या क्या उस माइंड को कहा जाए भैया, हाउ डिस्कस्टिंग। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, ये सनकी मंद बुद्धि क्रिमिनल माइंड एकदम सबकी फीलिंग्स के साथ ये खेल रहा है, ब्लैकमेल वाला गेम खेल रहा है, उनका पर्दा उनका पर्दा उनका पर्दा सबका पर्दा फाश करने में लगा हुआ है। तो ऐसे बंदे के लिए आपका क्या मतलब विचार है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आप अपना भी सुझाव रखिए, क्या जो मैं कह रही हूँ, जो मैं समझ पा रही हूँ, कि आपको भी लगता है कि क्या वो चीज़ें सही है, क्या मैं सही बोल रही हूँ? तो चीज़ें आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।